नमस्ते एरीज। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। नवंबर 2023 क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपके सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग को बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। दूसरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं, सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। आप मेरा व्हाट्सएप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं फॉर मेनी अपडेट्स। साथ ही इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड कर रही हूँ। मेनली ये लव रिलेशनशिप के ऊपर है। अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, यू कैन फॉलो मी ओवर देयर एज वेल। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट मैसेज जो हमारे पास में आ रहा है वो आ रहा है स्ट्रोक, जो कि ये कह रहा है न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सो किसी का बर्थ हो रहा हो, कोई ऐसी न्यूज़ आपको मिल रही है या कोई नई बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है, ओके या कोई ऐसा वीडियो आपके सामने आ रहा है जहाँ पर आप देख रहे हैं द प्रोसेस ऑफ बर्थ, जैसे एनिमल्स का भी हो गया, या न्यूज़ मिल रही है आपको। द नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज गोल्ड फिश, जो कि ये कह रहा है इंक्रीज इन मटीरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। सो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है स्पिरिचुअल ग्रोथ के अंदर, आपकी मटीरियल वेल्थ के अंदर। दोनों कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव आए हैं एरीज। लेट अस सी व्हाट वी आर हैविंग नेक्स्ट। द नेक्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज ओल्डर मैन, जो कि ये कह रहा है डीलिंग और रिलेशनशिप विद द ओल्डर पर्सन। ओल्डर मैन कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है फैमिली में हो, जिनके साथ में आपका कोई रिलेशनशिप, कोई व्यवहार बन रहा हो। नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज क्लाउड। टेम्पररी प्रॉब्लम्स, अगर प्रॉब्लम्स आ भी रही है ना तो वो टेम्पररी रहने वाली है। परमानेंट प्रॉब्लम्स मुझे होती हुई नहीं दिख रही है इस समय। द नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज बेयर, जो कि ये कह रहा है डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। पैसे को लेकर के कहीं सिचुएशन में स्ट्रेस आ सकता है, तो जो भी डिसीजंस आप ले रहे हैं बहुत ही सोच समझ करके लीजिएगा प्लीज़। नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज डैगर, जो कि ये कह रहा है फियर, वरीज और एक तरीके का टेंशन बिल्डअप हो रहा है, टेंशन वाली सिचुएशन बिल्डअप हो रही है कहीं पर। तो फियर यहाँ पर दिख रहा है, वरीज दिख रही है, साथ ही मुझे बैक स्टैबिंग की भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो ज़रा केयरफुल रहने के लिए एडवाइस में आ रहा है। नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज विश बोन, अ विश इज ग्रांटेड। आपकी कोई विश इस मंथ पूरी होती हुई दिख रही है। नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज बैट, टेक केयर एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। तो आपके विरुद्ध कोई प्लानिंग हो रही हो, आपके अगेंस्ट कोई सिचुएशन बन रही हो, ये एनर्जी दिख रही है। नेक्स्ट एंड द लास्ट कार्ड वी आर हैविंग इज हैंड, इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। सो अगर आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, असिस्टेंस की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, सो संकोच ना करें, प्लीज़ आगे बढ़ कर के आप असिस्टेंस या गाइडेंस ले सकते हैं, मांग सकते हैं। एंटायर मंथ सबसे ज़्यादा किस एनर्जी पे या किस जोन में आपको फोकस करना है, देख लेते हैं हम। द फर्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज सक्सेस एंड वेल्थ। देखिए वेल्थ के लिए तो एनर्जी आ ही रही है, सो यू विल हैव टू फोकस। आपका फोकस एंटायर मंथ में वेल्थ पे होना चाहिए एंड आपको सक्सेस कैसे मिल रही है उसके ऊपर होना चाहिए। चलिए ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं इस एंटायर मंथ, ये भी चेक कर लेते हैं। इस रीडिंग को आप कैसे फॉलो करेंगे। आपके मन में कोई भी सवाल हो अपने जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, फाइनेंसेस एक्सेट्रा को लेकर के, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आपको इस रीडिंग को फॉलो करना है। आप एक बार या दो बार भी इस रीडिंग को देख सकते हैं जब तक आपको लग रहा है कि नहीं मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा। ओके, सो अलोननेस की एनर्जी सबसे पहले आ रही है हमारे पास में। आई टेक दैट कार्ड।
साथ ही सेकेंड डेक से आपकी लव लाइफ के लिए भी हम कुछ कार्ड्स को पुल करेंगे एंड वी हैव अ स्पेशल गाइडेंस एंड मैसेज दैट इज ओनली एंड ओनली फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, सो वी हैव इंटेंसिटी, अलोननेस के साथ साथ इंटेंसिटी की एनर्जी आ रही है। वी हैव कंप्लीशन, वी हैव स्लोइंग डाउन एंड वी हैव रिसेप्टिविटी। सबसे पहले एरीज, आई फील इस मंथ आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ समथिंग, कोई आपकी विश हो सकता है फुलफिल हो रही है। एग्जैक्टली जो कार्ड हमारे पास आया भी था, बट ये मुझे इंट्यूशन से ये मैसेज आया है, कुछ विश आपकी फुलफिल होती हुई दिख रही है। कुछ आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे किसी बात का, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन का, वो पूरी होती हुई दिख रही है यहाँ पर। साथ ही मुझे ये भी लग रहा है आपने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। आप बहुत समय से चल रहे हैं, आप बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं, सम वे यू वांट टू रीच एट अ पॉइंट, और अब आपका डेस्टिनेशन क्लोज है। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, आपको अभी भी मेहनत पूरी करनी है, फोकस्ड रहना है। साथ ही इंटेंसिटी भी यहाँ हैविंग, सो फोकस के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, आपके काम को लेकर के बात हो रही है, आप कितना पॉजिटिव रह करके अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने टारगेट के ऊपर फोकस रख करके काम कर सकते हैं, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। और आप इन द प्रोसेस बहुत कुछ सीखते चले जाएंगे, ये भी दिख रहा है। सीख रहे हैं आप, लर्न कर रहे हैं, आप नई नई चीज़ें लर्न कर रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, ये एनर्जी भी दिख रही है। कंप्लीशन की भी एनर्जी आ रही है। एग्जैक्टली व्हाट आई एम एग्जैक्टली फीलिंग इज़ कि कुछ ना कुछ आपका इस मंथ अच्छा हो रहा है। समवेयर यू आर गेटिंग वॉट एवर यू आर विशिंग फॉर, बट आपकी जो विश है ना उसको सेंसिबल रखिएगा, कुछ ऐसा मत मांगिएगा यूनिवर्स से जिसको पा करके फिर शायद आप खुद सोचे कि मैंने क्यों मांगा। सो योर विश शुड बी इन अ सेंसिबल वे, राइट। मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप मेडिटेशंस कर रहे हैं इस समय में, एंटायर मंथ, दैट इज़ गोना बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल। सो कोशिश करिएगा आप मेडिटेट कर सकें। चीज़ें कुछ प्रोसेस में वक्त लग सकता है, धीरे धीरे हो रही है, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। अगेन इंटेंसिटी, प्लीज़ डू वॉट एवर इज़ नीडेड, यू विल बी गाइडेड, आपको रास्ता दिखाया जाएगा, आपको आगे का प्रोसेस बताया चला जाएगा। ओके, जस्ट ट्रस्ट यूनिवर्स एंड मूव अहेड। साथ ही फर्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग एंड द नेक्स्ट 15 डेज़ ऑफ नवंबर की रीडिंग भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, और बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे भी हम रीडिंग करते हैं फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। रिसेप्टिविटी की भी एनर्जी आ रही है एरीज। आपको करना क्या है, रिसीविंग मोड में रहना है। एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको कहा कि प्रेयर्स या किसी तरीके का पॉजिटिव काम आप करते हुए रहेंगे तो चीज़ें अच्छी रहेंगी आपके लिए। आई फील कि रिसीविंग मोड में रहना है, ग्राउंडेड रहिएगा, अपने आप को बैलेंस्ड रखिएगा। जितना आप बैलेंस रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप चीज़ों को रिसीव कर पाएंगे। स्ट्रेस और नेगेटिविटी से दूर रहिए, यहाँ तक कि ख्याल भी जो आपके आ रहे हैं उनको अपलिफ्टेड रखिएगा। पॉजिटिव जितना हो सकेगा उतना ज़्यादा आप चीज़ों को ईजिली समझ पाएंगे। सो ये सारी एनर्जीज दिख रही हैं एंड इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस एंड अ वेरी प्रिटी ब्यूटीफुल रीडिंग। चलिए देख लेते हैं लव लाइफ कैसी रहेगी आपकी फॉर द एंटायर मंथ ऑफ नवंबर 2023। सो आपके लिए यहाँ पर आ रहा है द हेरोफेंट along with 2 of cups. That's absolutely nice. What is going on? Next energy we are having is King of Swords along with 3 of Cups. ये आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है। रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है वो भी चेक कर लेते हैं। वी हैव 3 of Pentacles along with 10 of Wands. सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर सिंगल्स की। सिंगल्स, अगर आप लोग किसी के साथ में रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, शादी के यहाँ पर योग दिख रहे हैं, या कहीं ना कहीं आपको आपका मनपसंद पार्टनर मिल जाएगा। किसी को ढूंढ रहे हैं आप, किसी को इफ़ यू आर फाइंडिंग, आपके रिश्ते वगैरह की बातचीत चल रही, तो कहीं ना कहीं कुछ मूवमेंट हो रही है, ये दिख रहा है मुझे। लेकिन आप जो सोच रहे हैं ना उसके ऊपर बहुत ही
सोच समझ करके विचार करके आगे बढ़िएगा। यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि कहीं आपके पेरेंट्स को शायद चीज़ें सेटल ना हो, या सामने वाले जो पर्सन हैं जिनसे रिश्ता आपका जुड़ने की बातचीत में है, हो सकता है उनके बारे में थोड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लीजिएगा। आपको पर्सन पसंद आ सकता है, आपका पार्टनर पसंद आ सकता है, व्यक्ति पसंद आ सकता है, लेकिन मैं फैमिली की बात कर रही हूँ। तो फैमिली के बारे में थोड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर के आगे बढ़िएगा। आप किसी को पसंद कर सकते हैं, लेकिन बैकग्राउंड चेक करने के लिए एडवाइस में मैं कहूँगी। साथ ही ये कहना चाहूँगी कि आप अगर किसी को पसंद करें तो रिलेशनशिप को बिल्डअप करने में वक्त लग सकता है, तो भागने की ज़रूरत नहीं है। बिल्डिंग करना, बनाने में ऊपर ज़्यादा विश्वास रखना, स्ट्रेस या परेशानी के ऊपर विश्वास कम रखना, फेथ रखना अपने ऊपर, ठीक है। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ एवरीवन एल्स, ज़ोडिएक साइंस की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे पास में। ओके, सो वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं। We have Gemini, Libra, Aquarius, Mithun, Tula, Kumbh राशि. We have Taurus, Virgo, Capricorn, वृषभ, कन्या और मकर राशि. We have Aries, Leo, Sagittarius, मेष, Sea and धनु राशि. और सबसे ज़्यादा एनर्जी जो आ रही है वो आ रही है टॉरस यानी वृषभ राशि की। आपके रिलेशनशिप में देखिए, आप लोग हैं ना बहुत ही लाइक यू नो वॉट यू आर डूइंग। आप रिश्ते में, शादी में, लव में, रोमांस में, सब चीज़ में विश्वास कर रहे हैं, ये मुझे लग रहा है। आप अपने पार्टनर के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, मे बी आप प्रपोजल देना चाहते हैं, मे बी आप कमिटमेंट देना चाहते हैं। ऐसी बहुत सी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ आपकी तरफ से उनको मिलती हुई यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अभी भी अपने दिमाग से सोच रहे हैं। समवेयर मुझे लग रहा है कि वो आपको 100% ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी रीज़न की वजह से। आइदर इट कैन बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन और फॉर सम रीज़न आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं। ओके, बट मुझे ये लग रहा है कि आप अगर लविंग एनर्जीज में रहे ना एरीज, तो प्रॉबेबली चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे। आई ऑल्सो फील कि इस रिश्ते को बनाने की ज़रूरत है, इस रिश्ते को बिल्डअप करने की ज़रूरत है। कुछ स्ट्रेस है, कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं रिलेशनशिप में, ये भी दिख रहा है। आई ऑल्सो फील कि बर्डन है ये रिश्ते के ऊपर। थर्ड पार्टी तो मैंने ऑलरेडी कह दिया, तो हो सकता है थर्ड पार्टी का बर्डन हो, ठीक है। किसी तरीके की कमिटमेंट आपकी तरफ से तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, बट आपके पार्टनर बहुत ही लॉजिकली चीज़ों को देख रहे हैं इस समय, ये दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि वही रीज़न हो कि वो शायद घबरा रहे हो कमिटमेंट देने से, या किसी बात को लेकर के स्ट्रेस में आ रहे हों। बट आई फील कि अगर आपने चीज़ों को हैंडल किया विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड केयर, बट सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को छोड़ना नहीं है, ओके, तो चीज़ें आपके फेवर में शिफ्ट हो सकती हैं। बट वी विल सी फर्स्ट 50 डेज़ की और क्या रीडिंग आ रही है। ओके, आपके सोल एंड डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर हमारे पास में मैसेज आ रहा है, विच इज़ सरेंडर, जो कि ये कह रहा है आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। अगर आप किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करें, जस्ट लीव इट, प्लीज़ डोंट ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स, लेट इट बी हैंडल्ड एंड मैनेज्ड बाय द सुप्रीम पावर। गॉड को करने दीजिए, ईश्वर को करने दीजिए, खुदा को करने दीजिए। हम और आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करें तो बेहतर रहेगा। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा चैनल को, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।